गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 79 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 7 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 6 पार्ट्स में हमने सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से सर्कल के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, सेमी सर्कल के और फ्रेंड्स सेक्टर से रिलेटेड फार्मूले देखे। आज फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो आप ज्योमेट्री से रिलेटेड वाला ज्योमेट्री में सीख चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन एरिया, पेरीमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने ज़रूरी हैं। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुझे पढ़ाना भी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स एक मैं अभी आपको सोचता हूँ कि एक फार्मूला और होता है, वो मैं आपको मिसलेनियस में पढ़ा दूंगा। कारण यह है फ्रेंड्स कि सारी चीज़ें अगर एक साथ पढ़ते चले जाएंगे तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको डिफरेंट तरीके से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो सेक्टर से रिलेटेड फार्मूला है और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताता हूँ क्या मतलब किस चीज़ का फार्मूला है। मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये सर्कल है। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस देखेंगे सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, ये एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए इस रीजन का एरिया आपसे पूछे तो इस रीजन का एरिया आप कैसे निकालेंगे, वो चीज़ मैं आज मतलब जब मैं मिसलेनियस बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था, इसलिए सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 120 डिग्री, और उसके सेक्टर का जो एंगल दे रखा है फ्रेंड्स वो 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, द एरिया ऑफ सेक्टर इज पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू आपको दे रखा है 180 डिग्री। ये मान लीजिए सेंटर ओ है। ठीक है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर किसके बराबर दे रखा है आपको, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत इजीली आप यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या करेंगे, 22 इंटू 7/2 इंटू 22, यही हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 7/2, क्योंकि मान लीजिए कहीं कैंसिल हो, वैसे तो ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या कह रहा है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, मतलब कि ये जो रीजन है ये वाला, इसका एरिया वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे बताएंगे आप, इसका एरिया बताना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री में हमें चाहिए कितना, देखिए 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का एरिया हमें फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से इसको निकालना है। ठीक है, इतना एरिया हमको चाहिए, तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब
7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको, बस यही चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये तो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये 7 से ये 7 चला गया, ये 2 से ये 11 आ गया, ठीक है। अब आपके पास बचा कितना, देखिए ये कितना है, 11 7 जा 77 होता है, 77, और 3 2 जा 6 हो गया, 6 आपने यहाँ लिख दिया। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 77/6, ठीक है। तो आप इसको चेंज करिए, देखिए 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स 17 बचा, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया तो 17 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे, ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी है तो आप बहुत इजीली आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले the area of the ring between two concentric circles whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर, ठीक है, इज क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग पूछ रहा है आपसे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझेंगे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये, इसके बाद कॉन्सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही सेंटर है फ्रेंड्स और एक सर्कल और है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स कि ये क्या कर रहा है, देखिए ये रीजन एक रिंग बना रहा है, ठीक है, वो इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, इस रिंग का एरिया, ठीक है। और फ्रेंड्स इस रिंग का एरिया आप कैसे बताएंगे, देखिए बहुत इजीली बता सकते हैं। मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, आप इसको जो बाहर वाला जो सर्कल है, आउटर सर्कल, इसका रेडियस मान लीजिए आप R1 मान लें, ठीक है, और इनर वाले का रेडियस आप R2 मान लें, ठीक है। तो R1 माइनस R2 अगर आप कर दें तो इसका रीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की क्या कंडीशन दे रखी, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, मतलब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा 2πr, ठीक है, 1, क्योंकि रेडियस हम आउटर सर्कल पे 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ठीक है। देखिए 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो R1 कितना आ गया, R1 इक्वल्स टू 21 आ गया सेंटीमीटर। रेडियस आपने निकाल लिया, वो एरिया की बात कर रहा है, ये तरीका है निकालने का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ जो अंदर वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस से कैसे आप रेडियस निकालेंगे, 2πr2 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपने क्या किया, R2 निकालने के लिए 88 इंटू 7 और 2 इंटू 22, तो ये 44 2 जा, तो ये कितना हो गया, देखिए R2 हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या चैलेंज है आपके पास फ्रेंड्स, इसके बाद चैलेंज ये है आपके पास कि एरिया ऑफ रिंग निकालना है। तो अगर आपको 2 रेडियस पता है फ्रेंड्स और एरिया ऑफ सर्कल, तो आपको पता ही है कि πr² होता है, ठीक है। ये आउटर सर्कल के लिए, इनर सर्कल के, मतलब आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल कर देंगे तो ये रेडियस, वो सॉरी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, क्या होगा πr1² माइनस πr2², ठीक है। इनमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए पाई आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, R1² मतलब 21 का स्क्वायर माइनस R2 14 का स्क्वायर, ठीक है। और फ्रेंड्स आप
इतना अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स तब ये बताऊँगा कि इसके बराबर होता है, लेकिन जो लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने एक बार इसको प्लस किया तो पाई इंटू 35, ठीक है, और एक बार माइनस किया तो 7 आ गया। ठीक है, और इस पाई को आपने क्या किया उसके बाद चेंज कर लिया, 22/7 कर दिया। ठीक है, तो इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 35 इंटू 22 आपको करना है, 22 इंटू 35 इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली आप अगर इसको ब्रेक कर लें फ्रेंड्स, थोड़ी देर समझिए, इसको ब्रेक कर लें या इसको ब्रेक कर लें, मान लीजिए इसको आप ब्रेक करें। ठीक है, इसको आप ब्रेक करें 20 + 2। ठीक है, तो इस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, और इस 20 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 700 आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 770। क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ रिंग, और किस में थी यूनिट्स, सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अब आपके अंदर जब जितनी भी होगी, जैसे मान लीजिए ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ अप्लाई किया है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आप अगर मेरे बेसिक लेक्चर्स देखेंगे, जो मैं फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि पहले मैं कॉपी में जैसे पढ़ा रहा था, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कर जाता है 22 सेंटीमीटर इफ़ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, द ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, तो ओरिजिनल सर्कल रेडियस का क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको कह क्या रहा है, दिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल दिया, मतलब आप एरिया ऑफ सर्कल के थ्रू रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। वो कह रहा है कि डिफरेंस क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब ऐसे समझिए कि जब ये 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा होता है माइनस एरिया ऑफ सर्कल जब इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना लेता है वो फ्रेंड्स, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, देखिए बहुत इजीली, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर रेडियस में बढ़ रहा है, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं r+1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल नॉर्मल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 22, ये आपने लिख दिया, इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ से फ्रेंड्स आपने पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या बचा, देखिए r+1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 22। और फ्रेंड्स अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसमें कंडीशन बताई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ये प्लस होंगे, एक बार माइनस होंगे, तो देखिए आप कर सकते हैं 22/7 इंटू r+1 + r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, देखिए r+1 + r, ये हो गया। ठीक है, इंटू r+1 - r, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है 22 के, तो देखिए ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1, मतलब ये तो पूरी टर्म ही एक तरीके से 1 कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, देखिए 2r+1। ठीक है, और फ्रेंड्स इक्वल के इधर 7 चला जाएगा, तो मान लीजिए 7 इधर आ गया। ठीक है, 1 इधर ले गए तो ये 6 हो गया, 2r, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 3, वैल्यूज़ किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे चेंजेस करने वाले, मान लीजिए कोई चेंज होता है किसी रेडियस में। ठीक है,
तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था तो उसमें एक क्वेश्चन बताया था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्रेंड्स मान लीजिए टाइल्स हैं, मार्बल्स हम बिछाते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन उसका देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके साइज से देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम आर 20 फीट एंड 10 फीट, ठीक है फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिवली। एक फ्रेंड्स कोई मान लीजिए फ्लोर की बात कर रहा है वो, तो कुछ ऐसे है, इस तरफ बनाता हूँ मैं, देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है। ये मान लीजिए 20 फीट दे रखा है FT, और ये फ्रेंड्स 10 फीट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्क्वायर टाइल्स ऑफ 2 फीट लेंथ, ठीक है, ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। 3 डिफरेंट कलर्स की हैं फ्रेंड्स टाइल्स, 3 डिफरेंट कलर, ठीक है, कलर की, और 2 फीट लेंथ है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब स्क्वायर टाइल्स, देखिए मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और 2 फीट इनकी लेंथ है। मतलब अगर 2 फीट ये होगा तो 2 फीट ये भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ 3 डिफरेंट कलर, 3 डिफरेंट कलर की हैं, आर टू बी लेड ऑन द फ्लोर, इस फ्लोर में फ्रेंड्स लगाई जाती हैं, ठीक है। ब्लैक टाइल्स लेड इन द फर्स्ट रो ऑन ऑल साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो टाइल है फ्रेंड्स 3 कलर में मतलब है, किसमें, सबसे पहले ब्लैक में है, जो कि फ्रेंड्स पहले रो में क्या किया जाता है कि ब्लैक कलर की टाइल लगाई जाती है, ये यहाँ से मेंशन कर रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लीजिए एक रो आपने ये बना ली, ये आपकी एक रो बन गई, ठीक है। ये एक टाइल हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसे करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इनकी लेंथ कितनी दे रहा है, 2 फीट, मतलब ये 2 फीट है, ये 2 फीट है, ठीक है। ये यहाँ से 2 फीट है, ये यहाँ से 2 फीट है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इफ वाइट टाइल्स आर लेड इन द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो इसके बाद जो बचा हुआ फ्रेंड्स एरिया है उसमें वाइट कलर की टाइल लगती है। मान लीजिए ये वाइट कलर की टाइल ऐसे लग गई इसमें, ठीक है। इसका भी दे रखा है कि क्या दे रखा है, देखिए 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, एंड 1/3 में लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए 1/3 एरिया होगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें लगती है वाइट, ये वाइट वाला जोन है, ये ब्लैक वाला है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ मैं आपको, ये ब्लैक है, ठीक है, ये वाइट है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ब्लू टाइल्स इन द रेस्ट, और फ्रेंड्स ये जो बचा हुआ एरिया है ना, इसमें ब्लू कलर की टाइल लगती है, ये, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि टाइल्स का एरिया सबका सेम है, ठीक है, क्या 2 फीट स्क्वायर टाइल्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हाउ मैनी ब्लू टाइल्स विल बी देयर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो ब्लू टाइल है वो पूछ रहा है कि इसमें ब्लू टाइल कितनी लग रही होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत इजीली अप्रोच करेंगे। कैसे, देखिए आप एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स कि इसका टोटल एरिया आपको दे रखा है। टोटल एरिया कितना है, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो टोटल एरिया हो गया 10 × 200, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया हो जाए आपका 10 × 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास फ्रेंड्स देखिए इसको लीजिए सबसे पहले। कारण ये है फ्रेंड्स कि जब आप यहाँ से यहाँ तक का लेंगे
तो ये निकाल सकते हैं, और इसको इंटू 2 करेंगे तो इसका भी कवर हो जाएगा सेम एज इट इज़। इसको यहाँ से ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, इसको लेंगे आप तो आपका ये कवर हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो ये वाला रीजन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, आप गौर करिए, ये जो रीजन आ रहा है इसका एरिया क्या होगा, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको रफली। देखिए क्या है, ये है, ठीक है, ये 10 फीट है और ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया 20 फीट हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स ये एक का आपने निकाला, अगर इसका भी चाहिए तो इंटू 2 कर दीजिए इसी में, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो टोटल कितना आ गया 40 फीट स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने इसका निकाल लिया, अब ये वर्टिकल वाले का देखेंगे तो वर्टिकल वाला मान लीजिए कुछ ऐसे है, ठीक है। आप एक चीज़ गौर करिए यहाँ पे कि आपने 2 फीट्स इधर ले लिए, 2 फीट्स इधर ले लिए, मतलब 4 फीट 20 में निकल गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये 16 फीट बचा, ठीक है, और ये कितना, ये 2 फीट है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 32 फीट, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये 32 फीट हो गया, आप जानते हैं कि ये वर्टिकल इधर है, ये वर्टिकल इधर है, इसको इंटू 2 कर दीजिए तो ये कितना हो गया 64 फीट स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर में ही है क्योंकि एरिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए टोटल एरिया ये कितना कवर कर रहा है, कौन सी, ब्लैक टाइल्स, ठीक है। तो टोटल एरिया, टोटल बाय ब्लैक, तो ब्लैक कवर कर रहा है 40 + 64 104 फीट स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग फ्रेंड्स देखिए 200 टोटल था, उसमें से 104 फीट स्क्वायर ब्लैक वाला ले रहा है, तो रिमेनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, रिमेनिंग हो जाएगा 96 फीट स्क्वायर। और फ्रेंड्स फीट स्क्वायर ना लिख के आप इसी को इसी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वाइट वाले की क्या कंडीशन दे रहा है, वाइट कि वाइट रिमेनिंग का 1/3 है, ठीक है, मतलब 1/3 ऑफ रिमेनिंग 96, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ठीक है, इतना वाइट कवर कर लेता है। अब फ्रेंड्स देखिए 96 में से जब 32 को माइनस कर देंगे तो वो रिमेनिंग वाला जो बचेगा वो कौन यूज़ कर रहा होगा, ब्लू यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, तो ब्लू यूज़ कर रहा है, देखिए 96 - 32, ठीक है, तो कितना होगा 64। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, 64 फीट स्क्वायर, वो आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी ब्लू टाइल्स विल बी देयर, ठीक है, टोटल इतना एरिया ब्लू टाइल ले रही हैं, ठीक है, और एक टाइल का एरिया फ्रेंड्स कितना है, देखिए 4 फीट है, ठीक है, तो अगर आप इसको 4 फीट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 16, ठीक है, टाइल्स। तो टोटल टाइल्स जो यूज़ हो रही होंगी किस में, इसमें ब्लू वाली, वो कितनी 16 टाइल्स यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया है, ये एक टाइल है, ठीक है, एक टाइल के एरिया को, जो टोटल एरिया ब्लू कलर की टाइल रिमेनिंग एरिया बचा रही थी, मतलब लग रहा था जितना ब्लू टाइल जितने एरिया पे, उसमें एक टाइल से अगर डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी, तो ये 16 नंबर ऑफ टाइल्स हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अगर एक बार में आपके समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।